हेलो स्टूडेंट, अगर आप 2026-27 में आप लोग न्यू आए हुए हो क्लास 10th में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास का जीवन परिचय बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि क्लास 10th में हिंदी बहुत टफ लग रहा है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आज हम सूरदास का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं सूरदास का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं हम पहले जन्म। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? सूरदास का नाम इनका क्या था? सूरदास, ठीक है। पहला ये देख लेते हैं। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म स्थान हुआ था 1478 ईस्वी। कहाँ पे हुआ था? रुनकता में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि सूरदास साहित्य के बहुत प्रसिद्ध भक्ति कवि थे, ठीक है। और सूरदास की मृत्यु जन्म स्थान 1583 ईस्वी में पारसौली में हुई थी। पिता का नाम इनका था पंडित रामदास। तो बच्चों, इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ठीक है। वल्लभाचार्य के इनके गुरु थे, ठीक है। अगला क्या है? ये भक्ति किसकी करते थे? कृष्ण भक्ति के थे, है ना। काव्य कृति, इनकी काव्य कौन कौन से थे? सूर सागर, सूर सारावली और सूर साहित्य लहरी। तो इनके ये काव्य थे। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कहा जाता है कि जो ये सूरदास थे, सूरदास क्या थे? जन्म से जन्मांध थे। जन्मांध मतलब कि अंधे थे ये, ठीक है। देख लेते हैं इसका। अष्टशाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख की सुखी पंचमी नामक 1478 ईस्वी में आगरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आगरा के मथुरा जाने वाली सड़क के पास रौनकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही गांव में मानते हैं। यानी कि कुछ लोग जो थे वो इनका जन्म कहाँ मानते थे? दिल्ली में मानते थे। और कुछ लोग जो थे वो इनका जन्म मथुरा में मानते थे, ठीक है। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया कि ये जो सूरदास थे, सूरदास क्या थे? ये जन्म से ही नेत्रहीन थे, यानी कि इनके नेत्र नहीं थे, नेत्रहीन थे, ठीक है। सूरदास, ठीक है, नेत्रहीन थे। और इनके साथ ही साथ लेकिन इनकी भक्ति और काव्य प्रतिभा बहुत अद्भुत थी, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? विभक्त होकर वे वल्लभाचार्य के गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वतः एक पद गाकर सुनाया। यानी कि जो सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। जो वल्लभाचार्य थे, यानी कि इनके जो गुरु थे, उन्होंने इनको कृष्ण की लीला का क्या किया? करने का सुझाव दिया था, ठीक है, आइडिया दिया था, ठीक है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। कौन वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए थे? सूरदास, ठीक है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान गाने लगे थे, ठीक है। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन का बने श्रीनाथ मंदिर के कीर्तन करने के लिए रख दिया, ठीक। फिर क्या हुआ? वल्लभाचार्य के पुत्र विल्लठन नाथ ने अष्टछाप के गान के सूरदास सहित 8 भक्त कवियों में संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन पास पारसौली नामक, कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1583 में हुई थी, ठीक है। तो आप लोगों को मृत्यु याद रखनी है, ठीक है। बाकी जो अभी हमने शॉर्ट में बताया संक्षिप्त परिचय, उसी तरह लिखना है जो शॉर्ट में अभी हमने देखा था, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्या है। तो
तो बच्चों इसी के साथ सूरदास जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के कौन थे, भक्त थे, ठीक है। और इन्होंने अपने काव्य में क्या किया था, बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया था। क्या किया था इन्होंने काव्य में, बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया था, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें कुछ बातें लिखी हैं। सूरदास जी को हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति कवियों में शिरोमणि माना जाता है। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। तो बाल्यकाल में शिक्षा, तो बाल्यकाल में शिक्षा में क्या है, सूरदास जी अंधे होने के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन उनके द्वारा बाल मनोवृत्ति का सूक्ष्म वर्णन यह सिद्ध करता है कि वे बाद में अंधे हुए, उनकी दृष्टि दिव्य थी। यानी कि जो सूरदास थे वो बाद में अंधे हुए थे, कहा जाता है, ठीक। फिर क्या हुआ, गुरु दीक्षा और भक्ति, इसमें देख लेते क्या है। मथुरा के गौ घाट पर वल्लभाचार्य जी से भेंट के बाद कृष्ण लीला के पद गाने लगे थे, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है बच्चों, सूरसागर मानी जाती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है ना। जैसे कि आप लोगों का एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है कि सूरदास की रचना क्या है, जैसे तो सूरदास की जो रचना है वो सूरसागर है, ठीक है। तो अष्टजाप के जहाज के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने सूरसागर के कृष्ण बाल्यकाल में लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं इनकी कृतियां पर। तो इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, सूरसागर। तो पहले बात करते हैं सूरसागर की, ठीक है। सूरसागर क्या है, ये सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण प्रामाणिक रचना है जिसमें कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो कृष्ण लीलाओं का वर्णन किसमें किया गया है, सूरसागर में, ठीक है। और ये प्रमुख मानी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है, ठीक है। सूरसारावली, यह सूरसागर का रूपक ग्रंथ माना जाता है। ये क्या माना जाता है, सूरसागर का रूपक ग्रंथ माना जाता है। साहित्य लहरी क्या है, इसमें कृष्ण के पदों के साथ साथ अलंकार और नायिका भेद का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि बस इतना आप लोगों को याद कर लेना, एग्ज़ाम में आंसर इसी तरह लिखना है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा के बताया है कि सूरदास का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग आसानी से लिख पाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आगे ऐसे ही नोट्स जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।